हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य मैथ क्लासेस में। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इस तरीके के क्वेश्चन अभी के हाल ही में जो शिफ्ट्स हुई हैं उनमें पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, देखने में बहुत हार्ड लग रहे हैं क्वेश्चन, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आप जल्दी से कर लेंगे। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि 2 की मल्टीप्लाई 777 में करेंगे, फिर 1 करेंगे, प्लस करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये कैलकुलेशन आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम उसी बात पर डिस्कस करेंगे कि हम कम टाइम में इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। आप कर लेंगे और दूसरे बच्चे इसको छोड़ के आ जाएंगे, तो आपको इसको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए जब ये इस तरीके से लिखा हुआ है इसका मतलब है कि नीचे 2 है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम 777 काउंट कर लेंगे कि हमारा कितनी बार लिखा हुआ है, यानी ये टर्म्स हमारी कितनी बार लिखी हुई हैं। 1 2 3 4 और ये बीच में डॉट डॉट है और ये आपकी लास्ट तक लिखी हुई है। ठीक है, इसका मतलब हमें ये नहीं पता है कि ये टर्म्स कितनी हैं। ठीक है, लास्ट 110 तक लिखी हुई है, 2 से और 110 तक लिखी हुई है। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे, सबसे पहले क्योंकि हमें टर्म का पता करना ज़रूरी है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये कितनी टर्म्स हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 1 है, ये 2 है, इसको हम क्या लिखेंगे 1 इंटू 2 यानी 1 गुना 2 हो गया 2। 6 को हम क्या लिखेंगे 2 गुना 3, जो नंबर यहाँ छोड़ेंगे उससे ही हम अगला नंबर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही 12 को क्या लिखेंगे, 3 छोड़ा है तो 3 गुना 4। ठीक है, 20 को क्या लिखेंगे हम 4 गुना 5, और ऐसे ही 110 को लिखेंगे हम ये आपका 10 गुना 11। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब देखिए क्या करेंगे हम, 1 2 3 4 और ये छोड़ने के बाद आया आपका लास्ट वाला नंबर। तो हमें कैसे पता टर्म्स कितनी है, क्योंकि ये 10 बार लिखा हुआ है तो हमारी टर्म्स कितनी है 10 हैं। तो इसको क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे, देखिए हम पहले क्या लिखेंगे, ये वाला नंबर लिख लेंगे, लिख लिया ये वाला नंबर हमने 777 इंटू में करेंगे कि कितना ये वाला लास्ट वाला नंबर है हमारा। ठीक है, तो वो है हमारा 10 प्लस टर्म कितनी है 10। अब नीचे हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट वाला नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू लास्ट वाला नंबर यानी 1 गुना 11। ये है इसका आसान तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का। ठीक है, क्या करेंगे हम, जो भी ये है हमारा 777 इसको लिख लेंगे, गुना 10 कर लेंगे। 10 क्यों करी, क्योंकि हमारी टर्म्स कितनी है 10 है, और ऊपर n है, n का मतलब भी क्या है टर्म है। ये हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n अपॉन फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट। ठीक है, लास्ट टर्म ये है, ये जो हमने लिखा है ना ये यही है, n अपॉन फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। ठीक है, चलिए अब देखो कैसे करेंगे इसको, 10 की मल्टीप्लाई 777 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 7770 प्लस ये हो जाएगा 10 बटे में 11। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7770 10 और बटे में 11, यही हमारा क्या हुआ आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है जिसमें ये अलग अलग तरीके के आते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या है कि इसमें नंबर ऊपर 1 लिखा हुआ है, यानी ये एक जैसा है ऊपर वाला नंबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नीचे हम फैक्टर कर लेंगे इनके, और फैक्टर ऐसे ही करेंगे कि दूसरा जौन सा नंबर छोड़ेंगे अगले का फैक्टर हम उसी नंबर से करेंगे। ठीक है, जैसे ये 1 गुना 2 हुआ तो यहाँ हमने 2 छोड़ा तो अगला फैक्टर हमने 2 से किया। 2 गुना 3 हुआ, 3 छोड़ा तो अगला फैक्टर हमने 3 से ही किया। इस तरीके से हमने फैक्टर कर लिए। लास्ट हमारा आ गया 10 गुना 11, तो हमें पता चल गया कि यहाँ टर्म्स कितनी है 10 हैं। ठीक है, फिर हमने ये इस तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए आई होप आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। अब हम देखते हैं आपका अपना अगला क्वेश्चन। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, इनको अच्छे से आप करके जाना। ठीक है, चलिए देखिए अब ये वाला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, ये वैल्यू दी हुई है आपको और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन करना है आपको जैसे हमने अभी किया था। देखिए इसमें भी सेम ऐसे ही है, इसमें क्या है, उसमें ऊपर 1 1 था, इसमें नीचे 7 7 7, यानी नीचे की टर्म क्या है बराबर है, एक जैसी है। तो इसमें हम क्या करेंगे,
ये जो हमारा नंबर है 999, इसको देखेंगे कि कितनी बार है, क्योंकि यहाँ लगातार लिखा हुआ है, बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो हमें पता है कि इसमें टर्म्स कितनी है। तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो हम अलग अलग कैलकुलेशन ना करके क्या करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 999 इंटू 6, ठीक है, 6 टर्म्स हैं, 6 लिख लिया प्लस। अब जो ये हमारा अंदर का है, जैसे 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 और 6/7, इनको हम क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में कर लेंगे और इनको हम क्या कर देंगे, अब प्लस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम पहले, 999 इंटू 6, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54 5, 9 6 54 और 5, ये हो गया 59, 9 6 54 और 5 59, ठीक है। ये हो गया आपका 5900, ये सॉरी ये आएगा 4 यहाँ 94, ठीक है। प्लस अब देखिए इनको नीचे 7 ही रहेगा, क्योंकि एलसीएम इसका 7 ही आ जाएगा, ऊपर सारे प्लस हो जाएंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, ठीक है। नीचे तो 7 ही रहेगा, क्योंकि 7 ही है इसका डिनोमिनेटर, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही है। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5994 प्लस, इनको प्लस करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 19 20 और 1 21, ये हो जाएगा आपका 21/7, ठीक है। ये हो गया हमारा 5994 प्लस 21/7, तो इसे 7 से काट दिया, 7 एकम 7, 7 तिया 21, ठीक है। तो ये आ गया आपका 5994 प्लस आ गया 3, ठीक है, 21 को 7 से कट कर दिया तो 3 आ गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 और 3 7 9 9 5, ठीक है। यही आपका क्या हुआ, राइट आंसर हुआ। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये पहले वाले से अलग कैसे है, वहाँ ऊपर न्यूमरेटर सेम था 111 था, यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, वही आएगा और ऊपर के हम नंबर क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए देखिए ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें देखिए 1/2 5/6 11/12 19/21 29/30, ठीक है। अब तक आपने जो क्वेश्चन के टाइप्स देखे हैं उसमें आपने एक बार में डिनोमिनेटर सेम था, एक बार में न्यूमरेटर सेम, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ हर बार अलग अलग है, ठीक है। यहाँ हर बार क्या है आपका अलग अलग है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे वो देख लेते हैं। चलिए देखिए कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए 6 6 6 इंटू 5, अलग अलग मल्टीप्लाई ना करके हमने एक बार ही मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। प्लस अब जितनी भी टर्म्स अंदर हैं उनको प्लस कर देंगे, जैसे 1/2 प्लस 5/6 प्लस 11/12 प्लस 19/20 है, ठीक है, गलत लिखा गया था, 19/20 प्लस 29/30, ठीक है। इस तरीके से ही हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30 3, 6 पंजे 30 और 3 33, 3 6 पंजे 30 और 3 33, ये आ गया आपका 3330 प्लस। अब देखिए इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो पहले हम क्या करेंगे, इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे, जैसे 1 × 2 2 × 3 3 × 4 4 × 5 और ये हो गया आपका 5 × 6, ठीक है। इसे भी सॉल्व करने का वही फार्मूला है जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है। तो ये हमने जब इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर दी तो हमारा आ गया 3330 प्लस। अब देखिए यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ टोटल पद कितने हैं, 1 2 3 4 5 लिखना है, माइनस फिर टोटल पद और अपॉन में लिखना है फर्स्ट पद, ठीक है, इनटू लास्ट पद, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाए। क्या करना है, टोटल पद कितने हैं, माइनस में टोटल पद और नीचे है पहला पद और लास्ट का पद, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3330 प्लस ये हो जाएगा आपका 5 - 5 - 5/6, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका 3330 प्लस 6 पंजे 30, 30 में से 5 गए 25, 25/6। ठीक है, तो इसको आगे सोल्व करेंगे। 25/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3330 प्लस 6 चौक 24 और एक 25/6। ठीक है, तो इसको प्लस कर देंगे फिर हम, तो ये हमारा हो जाएगा 3340 में प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 334 और 1/6। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, एक बार और देख लेंगे हमने कैसे किया है क्वेश्चन। देखिए हमने ये किया है, हमारे पास इस तरीके का है जिसमें ना डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों अलग अलग हैं। अब तक हमने जो देखा था उनमें या तो डिनोमिनेटर सेम था या न्यूमरेटर सेम था। तो हम क्या करेंगे, इसमें पद काउंट कर लेंगे कि कितनी टर्म्स हैं। तो 1 2 3 4 5 टर्म्स हैं। ठीक है, तो हम 666 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे और अंदर के सबको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक कर लिया हमने, जैसे पहले किया था वैसा ही सेम है। अब जो नीचे डिनोमिनेटर हैं उनको हम डिवाइड कर देंगे अलग अलग, मतलब छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से कर दिया, 2 का 1 गुना 2, 6 का 2 गुना 3, 12 का 3 गुना 4, 20 का 4 गुना 5 और 30 का हो गया 5 गुना 6, यानी 6 पंजे 30। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करना है, इनकी मल्टीप्लाई कर दी आपस में और प्लस में टोटल पद माइनस टोटल पद अपॉन में फर्स्ट पद और गुना में लास्ट पद। ठीक है, ये आपको करना है, n माइनस एन अपॉन फर्स्ट पद इंटू लास्ट पद। तो टोटल पद 5 है तो -5 अपॉन पहला पद हमारा 1 है, 1 लिख लिया, लास्ट का पद हमारा 6 है, यहाँ 6 लिख लिया। ठीक है, तो अब हमने आगे की कैलकुलेशन कर दी, 6 कम 6 हो गया, ये 5 - 5/6, 6 पंजे 30, 30 में से 5 गए 25, 25/6 और 25/6 को जब हमने मिक्स फ्रैक्शन में लिखा तो ये हो जाएगा 6 चौक 24 और एक 25/6। तो ये हमारा आंसर आ गया 3334 और 1/6। ठीक है, तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया। आई होप क्वेश्चन आपको अब समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए ये देखिए, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसमें अलग क्या है, ये क्वेश्चन आपका एक शिफ्ट में भी पूछा गया है 1-2 दिन पहले ही। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। अब इसमें क्या है, इसमें चेंज ये आ गया कि ये आपका ब्रैकेट के अंदर हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अभी तक जो हमारे क्वेश्चन थे वो ब्रैकेट में नहीं थे, अब ये हमारे क्वेश्चन कहाँ आ गए, आपके ब्रैकेट में आ गए। तो इन्हें सॉल्व करने का तरीका कैसे है वो देख लेते हैं एक बार। बाकी तो आपने जो वे प्लस वाले थे वो तो हमने कर ही लिए हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, 660 ये सब का साथ साथ का ही है, सबसे पहले हम इसको कर लेंगे 660। ठीक है, और ये देखिए 1/3, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं हम 1 गुना 3, 15 को क्या लिख सकते हैं हम 3 गुना 5। ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें हर क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म चाहिए है। ठीक है, 5 गुना 7, 7 गुना 9 और ये हो जाएगा 9 गुना 11। ठीक है, 11 9 99 हो गया। अब देखिए मैं क्या करना है, टोटल कितना है 1 2 3 4 5, तो 660 अपॉन में 5 और ऊपर 5 और नीचे फर्स्ट टर्म यानी 1 इंटू लास्ट टर्म यानी 11। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे कि हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे आगे क्वेश्चन को। ये आपका आ गया 660 और ये आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट है, अब यहाँ ध्यान रखना है ब्रैकेट में हमें क्या करना है, गुना करना है। ब्रैकेट में क्या करना है, गुना करना है। तो गुना हो गया आपका 5/11। समझ में आई बात, यहाँ तक समझ में आ गया। गुना में क्या आ गया, ये आपका 5/11। ठीक है, चलिए आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 11 कम 11, 11 छिका 66, 0, तो ये हो गया 60। तो ये आप क्या होगा 60 गुने 5, 6 पंजे हो गया 30, तो ये आपका आंसर आ गया 300। यही आपका क्या हुआ, राइट आंसर आ गया। ठीक है, देखिए इसको हमने कैसे किया क्वेश्चन को। इसमें क्या है, इसमें ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाले में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
तो हमने पहले इसको क्या किया, इसके फैक्टर कर लिया हमने नंबर्स के नीचे वाले के डिनोमिनेटर के, और 660 ब्रैकेट में हमने कर लिया 5 क्योंकि टर्म्स कितनी है 5, और इनटू में आ जाएगा नीचे फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। ठीक है, इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। फिर 660 गुना 5/11 हो गया, 11 से 660 60 बार कट हो गया हमारा। ठीक है, 11 से क्या हुआ, ये 60 बार कट हो गया, और 60 की अगर जब हमने 5 में मल्टीप्लाई करी तो कितना हो गया, 56 30, यह आ गया 300 आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेंगे। इसी तरीके के क्वेश्चन है, लगभग मैंने हर टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में ले लिए हैं, तो ये इसी तरीके के, देखिए ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही है जैसे हमने अभी किया था। ठीक है, चलिए ये आपका है 385। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फटाफट से। 385, अब देखिए 3 को हम कैसे कर लेंगे, 1 गुना 3, 3 गुना 5, 5 गुना 7, 7 गुना 9, 7 9 63। ठीक है, और 9 गुना 11। ठीक है, तो ये आपके आगे 385। टर्म्स कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5, टोटल टर्म है 5 अपॉन फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म। इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 385 गुना 5/11। ठीक है, अब 11 से इसको काट दिया, 11 तिया 33, 5 11 पंजे 55, ये कट हो गया, तो हमारा आ गया 35 गुना में 5। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दे, 5 पंजे 25, 2 5 तिया 15 और 2 17, तो 175 हमारा क्या आ गया, ये राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप इनकी अच्छे से तैयारी कर लेना। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।